हम्म। ओके। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। आज हम बात करने वाले हैं मीडिया नाउअडेज। और मेरे साथ आज कॉन्वर्सेशन में जुड़ी हैं मेरे दो मित्र, ईशा सिंह और शैनी मोहांती। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे कि आप लोग के लिए मीडिया नाउअडेज मतलब आप किस वे में देखते हो आज के टाइम पे मीडिया को। पहले ईशा, आप बोलना चाहेंगे तो। How we perceive things, right? Now this is I don't know because आज के टाइम पे if you turn on a normal television, ठीक है, हम्म। the kind of हम्म। technology we've kind of evolved, the kind of technology आज है हमारे पास में, I don't think एक जो फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो शायद पहले टेलीविजन से अपने आप को कनेक्ट करता था, लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ मतलब कोई ड्रामा देख रहे हैं या फिर कुछ हम दूसरा कुछ देख रहे हैं, तो आई थिंक एक जो फ्रैक्शन ऑफ ऑडियंस है वो आज एक मतलब ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से नहीं, वो हम्म। एक शिफ्ट आया है जो अब फोन के थ्रू है। मतलब वी चेक आउट स्मॉल आर्टिकल्स क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ठीक है, अभी मेरे पास में आई एम हैविंग 5 मिनट्स, मैं फ्री हूँ, तो आई विल जस्ट गो थ्रू सम न्यूज। अब वो करने के लिए शायद अगर मैं एक नॉर्मल सा एक मतलब टीवी खोलूं या फिर फॉर दैट आई हैव टू फर्स्ट मतलब मुझे घर पे होना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल आजकल की बिजी लाइफ लाइक में। अभी जो इन शॉर्ट्स चल रहा है ना, जो 5 मिनट मतलब में आई तुम्हें थिंक थोड़ा सा दे देता है। मतलब एक जो शिफ्ट आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और वो भी बहुत ही कम हम्म। टाइम, आई थिंक मेरे हिसाब से वो एक बहुत एक ड्रास्टिक डेवलपमेंट है जो हमारी एक जो व्हाट आई शुड से एक जो गैप था थोड़ा हम्म। सा वो भी इंक्रीज हो गया शायद, कि हमारी एक जो हमारे से पहले की जनरेशन थी और हमारी जो अभी की जनरेशन है थोड़ा सा गैप है, क्योंकि हाँ शायद एक पॉपुलेशन है विच इज नॉट मे बी एबल टू कनेक्ट विद द न्यूज थ्रू द फोन्स, राइट, थ्रू द इंटरनेट। हम्म। तो थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, तो आई थिंक दोनों चीजें बैलेंस कर जाती हैं कहीं ना कहीं। ओवर टू यू शैनी। आई थिंक नाउ आई ये फिनिश शैनी। व्हाट आई हैड टू से। बेसिकली अभी भी मुझे लगता है कि अगर इंफॉर्मेशन के लिए, इंफरटेनमेंट के लिए तुम कहीं भी जाते हो तो प्राइम सोर्स अभी भी टेलीविजन ही है। इनफैक्ट फॉर मी एज वेल, अब जैसे मैं कोचिंग से रिटर्न करूँ या कहीं पे भी, तो मेरा जो टाइम होगा मैं न्यूज देखूं या जो भी देखूं, दैट इज 8 to 10 11 वाला स्लॉट, प्राइम टाइम स्लॉट। एंड आई थिंक मीडिया बोलूं तो वही ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, मीडिया हाउसेस, वही पहले दिमाग में आता है। So I think this is still a very, very large and important source of information. और इसमें कि इस टाइम पे और ये मीडिया हाउसेस हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आजकल, उसमें एक पैराडिम शिफ्ट हुआ है बहुत ज्यादा। जो 2005 या 6 में जब पेरेंट्स लगाते थे और हम बस देखते थे, वो वो चीज अभी हम नहीं देखते। अब जब हम चूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है कि उस टाइम पे हमें क्या अच्छा लग रहा था और इस टाइम पे हमें क्या डिलीवर हो रहा है। एंड आई थिंक अभी हमें अच्छा लगे ना लगे, फिर भी हम देखते हैं। there's a particular type of show, like these particular type of shows, ये तो हम देखते ही हैं। नहीं, मैं तो तुम दोनों के पॉइंट्स के साथ वो हूँ कि ठीक है, दोनों एक्चुअली सही है। बिकॉज आज के टाइम पे जो ह्यूमन है वो तो कितना मतलब इम्पेशेंट तो हो गया है, उसको बड़ा कंटेंट देखने में ज्यादा मन करता नहीं है। तो न्यूज़ जितना छोटा उतना उसके लिए बेटर। उसे मतलब जल्दी जानना है कि है क्या। पर वो अब वो इसमें ये प्रॉब्लम भी हो जाती है कि तुम्हें ऑथेंटिसिटी नहीं पता। अगर तुम्हें पता ही नहीं एक्चुअली क्या, अब छोटे में ये भी हो सकता है ना, तुम्हें बस थोड़ी सी चीज पता है उसके बारे में, लेकिन बड़ा पिक्चर क्या है तुम्हें बिग पिक्चर का आइडिया नहीं होता। तो आज के टाइम पे तो वो, हाँ, वो हो गया है कि हम थोड़े इम्पेशेंट हो गए, छोटी न्यूज़ चल रही है और ऑथेंटिसिटी कम है, और उस चीज़ की वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये फैलती है फिर। हम्म। आई थिंक जस्ट बिकॉज 24 आवर्स भी अभी हमें अवेलेबल है इंफॉर्मेशन ऑन फोन, सोशल मीडिया, न्यूज आर्टिकल्स, ऑनलाइन हाँ। या फिर टेलीविजन भी 24 आवर्स चलती है। तो आई थिंक वो फैक्ट चेकिंग और ऑथेंटिफिकेशन कि ऑथेंटिक न्यूज कौन सा है, सोर्सेस का क्रेडिट क्या है, कहाँ से है सोर्सेस, वो तो है। मतलब कैसे ही रखे, वो मार्जिन बहुत एक्सपैंड हो चुका है कि अगर फिर हमें और मतलब
फेक न्यूज नहीं, ओरिजिनल न्यूज चाहिए, ऑथेंटिक न्यूज चाहिए, तो वो तो हमें शॉर्ट्स हो, 5 मिनट का शॉर्ट हो, या फिर एक रेप्यूटेड मीडिया हाउस हो, दोनों से नहीं मिलेगा, क्योंकि वेटिंग तो मतलब अभी है ही नहीं देखा जाए तो। हाँ वो तो है। और मीडिया तो अलग ही है, मतलब अगर इशू ए होगा तो वो तो ए स्क्वायर करेंगे, मतलब उसको बड़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ उनका मसाला ऐड करने का तो है ही। और तो एक वन थिंग व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि हम्म हमारे अंदर ना एक सोसाइटी का एक जो इम्पैक्ट है कि अभी शैनी हैज मतलब उसने जो चीज बोली मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वेरी अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि कल like, कुछ भी बोल लो, एक हॉलीडे डिक्लेयर होती है, ठीक है, हम्म तो स्टिल वी हैव द फोन, बट हाँ शायद मेरा है कि मैं पहले टीवी चालू करूंगी इफ आई एम एट होम एंड द टेलीविजन इज अवेलेबल, तो आई विल फर्स्ट टर्न ऑन द टीवी कि हाँ यार टीवी पे तो आ जाएगा। तो शायद मेरे हिसाब से क्रेडिबिलिटी का एक जो सोर्स है, एक जो क्रेडिबिलिटी वाली बात है, एंड दैट टू अब ये हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, मे बी वी ट्रस्ट सम चैनल्स, वी गो थ्रू सम रिपोर्टर्स कि हाँ ठीक है वी ट्रस्ट यू, व्हाट यू आर सेइंग इज बेसिकली इट्स द हार्ड वट एवर इट्स द एंड, वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दैट। तो एक शायद वो हम्म। क्रेडिबिलिटी वाली बात है कि हमने उन्हें ना मतलब एज अ सोर्स बना लिया कि हाँ ठीक है, इफ दिस पर्सन इज सेइंग समथिंग तो दैट इज वेरी मच ट्रू। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दिस कि एट द एंड ऑफ द डे शायद एक जो क्रेडिबिलिटी का सोर्स है वो इट स्टिल इज टेलीविजन, मे बी सोशल मीडिया पे हाँ वो थोड़ा टाइम ब्रेक करके या फिर व्हेनेवर वी आर फ्री वी गो थ्रू द सोशल मीडिया, या फिर जो ऑनलाइन काम करते हैं रिपोर्टर्स, और जो मतलब वेरियस दे आर हैविंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लेट इट बी क्रोम या फिर यूट्यूब है, और या फिर उनकी खुद की वेबसाइट्स चलती हैं, वो एक शायद एक सोर्स हो सकता है। बट हाँ मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब वो टेलीविजन पे छोटी सी हेडलाइन बन के आती है ब्रेकिंग न्यूज पे, तो वो शायद एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करती है कि हाँ ठीक है कल विद्यालय इस क्लास से इस क्लास तक बंद रहेंगे। और वैसा ब्रेकिंग तो फिर तुम्हारे उसमें भी तो बनता है ना, जैसे इन शॉर्ट्स करके ऐप है, वो तुम्हें अगर 5 मिनट दिखा रहा है तो वो ब्रेकिंग दिखाता है कि बोल्ड लेटर्स में आ जाता है कि ठीक है ये तुम्हारा मेन है, उसके नीचे फिर आर्टिकल अलग लिखी होती है उसके बारे में, तो वो तो उसमें भी है। ये ट्रू। उसमें नाउ डू आई पॉइंट नीड टू काउंटर दैट बिकॉज़ दैट वाज ट्रू। नहीं है, मैंने तो वैसे ही देखा था। हाँ शैनी बोल रही है और आप। हाँ, वो फैक्ट चेकिंग वाला पॉइंट वो भी एक्चुअली बहुत वैलिड है, क्योंकि अगर मैं भी देखूँ तो मेरे भी कुछ फेवरेट रिपोर्टर्स हैं, जैसे क्विंट के 2-3 रिपोर्टर्स हो गए, या फिर मीठा हम्म, घोष, जैसे सारे। तो अगर उनसे मुझे न्यूज मिलती है तो मेरे वो हो जाता है इंटरनलाइज्ड, मेरे में ऐसा है मैकेनिज्म कि मैं उनकी बातें ज्यादा ट्रस्ट करूंगी, इवन इफ आई डोंट अग्री टू देयर ओपिनियंस, बट मुझे लगता हम्म। है कि वो जहाँ से सोर्सेस ला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और वो उनका ज्यादा वैलिड है। तो इसलिए आई थिंक, एंड पीपल आल्सो ट्रस्ट सम पीपल मोर, जो प्राइम टाइम स्लॉट्स पे आते हैं, या फिर जो रिनाउंड एंकर्स होते हैं उनके ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आई थिंक उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ज्यादा आ जाती है कि उनके बायसेस और उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स पे लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि फिर उनके बातें सुनने के बाद उनके माइंड में ये नहीं आएगा कि हम किसी दूसरे से क्रॉस चेक करवाएं, वो बिलीव हो हाँ जाता है अपने आप से। दिस इज ट्रू। प्लस द वे भी जो टीवी पे तुम्हारे एंकर बोलते हैं, मतलब वो कैसे न्यूज़ डिलीवर करते हैं, वो एकदम बैठ के ये नहीं बताएंगे ये न्यूज़ है, वो बोलेंगे ये न्यूज़ है, एकदम चिल्ला के वो ड्रामा। एग्जैक्टली। तो वो वो तो है। ऑडियंस को वो कर ही लेता है कि मजा आ रहा है देखने में, क्योंकि हमको हाँ, ड्रामा तो पसंद है। पसंद। बिग बॉस नंबर 1 शो इसीलिए है। तो वो आ ही जाता है, और इसलिए न्यूज़ चैनल पे आज मतलब वो आज के टाइम पे ज्यादा हो गई है, पहले नहीं था इतना, पहले नॉर्मली ही न्यूज़ पढ़ते थे, जैसे डीडी पे आता था न्यूज़, वो बंदा एकदम एकदम बोरिंग ही लगता था, ऑल तो बोरिंग था बट वो तो न्यूज़ था। न्यूज़ बट वैसे ही होती But है। we are actually, I kind of miss that kind of news, to be honest. I actually miss that kind of news कि मतलब अब ऐसा नहीं दिखता कि he's speaking very patiently, he's very soft in his words, and अगर कोई breaking news भी है तो he will like the choice of his words and the
what I should say, उसका जो एक जो टोन है, उसने जो सेट करके रखा है कि ठीक है, the way I'm talking to you right now, if I'm having a breaking news 5 minutes later, I'll talk to you in the same voice, in the same sound, with no difference. Although that news can be very heartbreaking, it could be a disaster or anything, but the tone is this, it's already set. मतलब वो एक उनका एक पॉइंट बना होता था कि हाँ ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक लाउडर देन दिस और सॉफ्टर देन दिस. वो एक बहुत बेस्ट पॉइंट लगता है मुझे, लाइक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. जो पहले का वी यूज्ड टू ऑब्जर्व कि उनका जो न्यूज पैटर्न होता था, वो बेस्ट चीज लगती है. तो आई यूज्ड टू मैं अभी भी आई यूज्ड टू सर्व द इंटरनेट की क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बचा है, तो आई यूजुअली कम अक्रॉस फॉरेन मीडियाज, जो बेसिकली वो खुद की कंट्रीज के बारे में बात करें. दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ओन कंट्रीज, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया. बट आई स्टिल लाइक टू लिसन द इंटरनेशन उनका जैसा है कि हाँ ठीक है, वी आर गोइंग थ्रू दिस न्यूज, लेट्स कंटिन्यू विद दिस. आई डोंट नो बट इट फील्स सो नाइस. शैनी तुम्हारा? बेसिकली न्यूज ऑब्जेक्टिव नहीं है ज्यादा, अभी शो बिजनेस हो गया है जहाँ पे एंटरटेनमेंट मसाला, पैनलिस्ट, चॉइस ऑफ पैनलिस्ट भी. आई डोंट थिंक कि हम जो देखते हैं न्यूज उसमें कोई एजुकेटेड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड या फिर नॉलेजेबल अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड होता है. हम पैनलिस्ट भी ऐसे ही देखते हैं यूजुअली, जो बोल सकते हैं, जो ज्यादा ऑडियंस ला सकते हैं, like who would latch you on to their show or whatever they're speaking to. I don't think objective news अभी ज्यादा पॉपुलर है, या फिर ऑब्जेक्टिव न्यूज अगर कोई चाहे भी पॉपुलराइज करना तो ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम ही नहीं देखते ये सब. लाइक एट द क्रक्स ऑफ इट, ये डिमांड ही नहीं है अभी कि कोई बैठ के देखे बस ऑब्जेक्टिव न्यूज, फैक्ट्स, नंबर्स, ये सारा चीज. नहीं, लेकिन अगर देखो हम चिल्ला भी रहे, वो चिल्लाने में ठीक है, हमें मजा आता है चिल्लाते हुए देख के, बट अगर वो चिल्ला भी सही न्यूज के लिए रहा है या ऐसी न्यूज के लिए रहा है जो एक्चुअली तुम सुनोगे तो गुस्सा होगे या तुम्हारे एंगर इंस्टिंक्ट्स आएंगे, तो समझ में भी आता है. उसको भी तुम ऑल्दो तो उसको भी आराम से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक एंकर का वो होता ही है कि तुम्हारा काम है न्यूज डिलीवर करना, तुम अपने इमोशंस बीच में नहीं ला सकते. तो लेकिन अगर उस न्यूज को वैसे पढ़ रहे तो एटलीस्ट ऑडियंस के दिमाग में घुसेगा वो. पर अगर जो न्यूज ऐसी न्यूज है जो जिसका कोई मतलब बेस नहीं है तुम्हारे पास, जो तुमने बनाई है, और उसको भी तुम चिल्ला के ऑडियंस के दिमाग में घुसेड़ रहे हो कि ये न्यूज है, वो मुझे थोड़ा सा चिल्लाने के सस्पेंड वो थोड़ा ये लगता है कि एंड इट्स ऑल ऐस- इट्स ऑल फ्लैशी. हाँ, फ्लैशी ज्यादा है. जितने कलर्स मतलब आएंगे टेलीविजन स्क्रीन पे, वो जितना जल्दी से ट्रांजिट करेगा फ्रॉम वन एंड टू द अदर, और जितना तेज वो बोल रहे हैं, and they repeat the same thing again and again. I think that's important when it comes to breaking news, but it's they are so consistent, and sometimes I think it's irritating, because yes, you're going through the same thing for more than 5-6 minutes. It's just flashy. It's so flashy. You need to, well, I do that, I change the channel, because yes, I cannot listen to the same thing for about 4 minutes. 4 minutes is it's more than enough. Like, you're repeating the same sentence for the for the for the past 4 minutes. That is, I don't think it's not bearable for me. पर मैं बस छोटा था जब मुझे ऐसा याद नहीं कि न्यूज चैनल पे कभी ऐसा हुआ कि कोई गाड़ी के पीछे भागा था कि दीपिका आप ड्रग लेती है. मैंने बचपन में तो ऐसा कभी देखा नहीं था. फर्स्ट टाइम ऐसे है अभी करेंटली, मतलब ये ज्यादा हो गया है कि वो एकदम दिखाते कि हाँ लेके जा रहा हूँ मैं. And you know what I think, I'm sorry, Shani, you were saying something? हाँ, I I have observed in those situations is, what I've observed is कि they are they're trying to portray that the kind of reporting we're doing now, it's a very tough thing. They're trying to show that we are working very hard for you, the viewers, which is which is, I don't know the logic, the kind of things they say in the news. They're like, first you'll get the news here, first. हाँ, ये सबसे एक्चुअली पहले we're working very hard for you, we're working for you, this is for you, and I cannot understand, maybe the audience is not able to cater, they're not able to cater the audience, or they're not trying to understand that audience. Maybe it's not liking the content which they are showing, they're trying to say or what they're doing,
but then still then they are confident that we have the most number of viewers and this is the best channel. Yes, the TRP thing, na? The वही TRP की thing. the TRP thing which Yeah, happens. Yes, Shane. competition. Yeah. Hmm. Also, it's like really hitting the sentiments and the emotional nerves more than intellectual discussion. कि ज्यादा इंसाइट ही करना होता है कि वी हैव टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट, वो चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, या कोई भी टॉपिक हो, सोशल टॉपिक हो, बट दो साइड्स हो जाते हैं. आई डोंट थिंक कि अभी ग्रे एरिया पे कोई ज्यादा डिस्कस करता है. तुम लोगों ने फॉर्मेट देखा है किसी भी मीडिया शो का या फिर डिबेट का? वो डिबेट ही ऐसा होता है कि ये कांग्रेस की तरफ से, ये XYZ पार्टी की तरफ से, ही इज रिप्रेजेंटिंग दिस साइड, वो नीचे लिख के आ जाता है. तो आई थिंक वो जब डिबेट करते भी है तो वो एक्सट्रीम व्यूज रखते हैं कि हमारी ओपिनियंस करेक्ट हैं, और इन द प्रोसेस टू मेंटेन अ कैरेक्टर वो रिजिडिटी मेंटेन करते हैं, और वो फ्लूइडिटी नहीं होती कि हम किसी दूसरे के पॉइंट पे भी अग्री कर सकते हैं, या फिर हम भी करेक्ट हैं, या फिर उनका लेट्स से कि सम पार्ट ऑफ देयर ओपिनियन इज आल्सो करेक्ट, जो हमें भी करेक्ट लग रहा है. लेकिन वो बेसिकली इतना ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं ना चीजों को कि इट्स आइदर दिस और दैट. ग्रे एरियाज पे कोई डिस्कस नहीं करता, या फिर ओरिजिनल ओपिनियन भी नहीं कोई रखता. एंड इनफैक्ट तुम अगर ग्रे एरियाज पे डिस्कस करना भी चाहो, फॉर एग्जांपल बैन ऑन चाइनीज एप्स, देयर वर थिंग्स लाइक, बहुत लोग बोलते हैं कि ये सिंबॉलिक था या फिर ये सिंबॉलिक नहीं था, ये एक गुड स्टेप था. आई थिंक कोई ग्रे एरिया भी होगा किसी का भी कि ये ओके स्टेप था, या पर उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग कि आई एम ओके विद इट, तो तुम्हें लोग साइड्स चूज करने के लिए तो बोलेंगे. फिर सीधा सेकंड पॉइंट मार सकते हो ना. देखो चाइनीज टिकटॉक भी चाइनीज ऐप था, उसका पूरा इंडस्ट्री खड़ा था यहाँ पे, लोग काम करते थे. अगर वो बंद हो गया तो उन लोग को निकालना पड़ा सीधा जॉब से. तो कितने लोग अचानक से अनएम्प्लॉय हो गए थे. चलो वो तो चल काम कर रहे हैं. जो टिकटॉक यूज कर रहा था, चल ठीक है, जो भी नोशंस हैं टिकटॉक को लेके कि जो क्रिंजी, वो हटा दे. बहुत सारे एल्डरली पीपल जो थे वो अपना टाइम पास टिकटॉक पे करते थे, अपने टैलेंट को पोर्ट्रे करते थे, बहुत लोग करते थे, तो उनके लिए वो जरिया भी बन गया था. और जो क्रिंजी भी था, जो चीज थी, लोग कमाते थे टिकटॉक से भी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बने और कमाए. तो वो भी एकदम अचानक से अनएम्प्लॉयड हो गए थे. तो बहुत सारे ग्रे एरियाज तो बहुत सारे थे. और वो देखो यहाँ पे बैन होने से तुम्हारा उसका इकोनॉमी तो गिरा नहीं. इकोनॉमी अभी भी कुछ हुआ नहीं उस चीज का. True. तुमने घर में अपने टीवी तोड़े, अपने फोन तोड़े, उससे ना उनको वो देख के हंसे And होंगे that too तुमको बस. old. अगर उनको पता भी चला होगा तो वो देख के बस हंसे होंगे तुम पे. तो ये वही मुझे समझ नहीं आता. It's, I don't know what it is. I mean, the kind of audience, like when TikTok was banned, it was like people were very happy. They're marching, banging, plates, that we're very happy. It's a very good step. Now China is going rain, it's going in rain. I don't know the logic which fits in. I mean, this is basically you're targeting a business. I know, okay, I understand that it is coming from a country which is not democratic. Okay, they are leaking information that is confidential. Okay, you're doing your work. That is another thing. But what I think it's one or the other way. It's actually targeting businesses, and then the people are like, come and invest in India. How can companies? How can they assure themselves that once we go to India, we'll get perfect opportunities, will not be will not be in constraints that our country is not having good relations with India, and India, it's like they can ban us anytime. If we are having any conflict with the country, they'll be like, ban us. How can this this can But the actually only positive notion was that made in India thing popularized after that. If you see, हम लोग जब मेड इन इंडिया चीज करने लगे, लेकिन वो मुझे इसलिए अच्छा, ये अच्छी चीज इसलिए भी नहीं थी क्योंकि अब अगर वो कंपनी रहती तब मेड इन इंडिया चलता, और और कोई मेड इन इंडिया कंपनी टिकटॉक को हराती, हाँ, तो वो बनता ना, वो बिजनेस, वो दिखता कि हाँ वो सही है and बिजनेस के फॉर्मेट. that is basically kind of हम we would be able to portray ourselves in a very good light.
which was not एक तरीके से बोले ना शायद we missed that. अभी Instagram Reels took over kind of TikTok. The things जो TikTok पे हो रही थी आज Instagram Reels are much popular. But the thing is that कि उनने जो audience target किया था TikTok में maybe the marginalized sections of our society जिनके लिए वो एक source of income था, they are now left with nothing. Now you'll see influencers which are basically having I'm not generalizing things, but yes, I think this is an important aspect of being an Instagram reeler, that yes, you should have a good background. You're having well painted walls, you're having good ceilings, so that when you're dancing people are are looking at your background. So I think yes, because in business marketing this plays a role and it attracts audience. So the audience has now shifted from TikTok to Instagram Reels, while it has lost a very big amount of its audience, and it has now the target has shifted from the normal Indian society, what it is, that we're having a combination of people, rich, poor, middle class, everybody. But now I think it's shifted to much more of a section which is fluent in English. They're having good lifestyles. They are maybe rich, or a different section. Now it has created a section. What we used to call cringe maybe was not cringe for other people. Yes, of course. It's very subjective. Now it has become more aesthetic. Whatever you're doing on Instagram Reels, it has to be aesthetic. You're putting very English. You're putting English music. Now that feels so aesthetic. So the No, audience has also shifted. the notion just shifted. If you're using TikTok, you're cringy. If you're posting anything, be it it's like a good art or something, you are portraying a talent, but people are like, no, you're putting it on TikTok, so you're cringy. तू cringy ही है. So the notion हाँ, just वो became. stereotype तो बन गया था कि if you use this you're that. I think जो इससे जो stereotype भी होती है basically ये क्यों किया था ban, ताकि we give a symbolic gesture to China कि we are not supporting you or that कि तुम हमारे बीच में नहीं बन रही थी, so we are taking this step. लेकिन उसके बाद उसके नंबर्स नहीं आ रहे थे कि कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हमें हुआ, कितना अनएम्प्लॉयमेंट हमें हुआ, कितना लोग डिससैटिस्फाइड हुए. कोई सर्वे नहीं था उसके बाद, या फिर वो इन्फॉर्मेशन किसी से कलेक्ट नहीं हुआ था. आई थिंक जो हो रहा था इज बेसिकली हम मेक इन इंडिया करेंगे, फिर मार्चिंग हो रही थी कि हमने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब वो तुम्हारे पास बस डेटा ही नहीं था सपोर्ट करने के लिए, तुम बस डेटा भौंक ही रहे नहीं, थे कि बस हाँ हाँ हमने ये किया. तो डेटा किया, डेटा दिखाते तो हो जाता, तुम्हारा न्यूज़ चैनल बंद पड़ जाता. डेटा ही नहीं था. या And that is a very big responsibility of the media, जो उन्होंने actually बहुत एक डेटा तरीके तो से उन्होंने they बहुत सालों have से नहीं missed दिखाया. it. They've तो missed it. डेटा की बात ही नहीं. जब मुझे याद है, जब इंडिया का जीडीपी 25 हुआ था, तब अर्नब गोस्वामी ने बोला था कि कहाँ हुआ, कहाँ मैं हुआ. तुम्हें दिखाता हूँ ना कहाँ हुआ. Like you तो imagine कि लोग रिपब्लिक टीवी कितने लोग देखते हैं, एंड कितने लोग जिनका ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा रिपब्लिक टीवी, वहां पे इस प्राइम लेवल टाइम पे पे मैनिपुलेटेड होगा वो. मैं पता है क्यों अर्नब देखता था. गोस्वामी बोलता है. जब मतलब रिपब्लिक टीवी पे आता था, शायद पूछता है भारत आता था, अर्नब गोस्वामी करता था. मैं तो इसलिए देखता था कि दिन भर कुछ था नहीं, बोरिंग था, और मुझे मैं भी देखने में देखती बड़ा मजा हूँ, आता देखती था. Yeah, वो I used to do that. लेकिन ना after some minutes मेरा honestly सर दर्द होने लगता था. तो I used नहीं, to मेरे को change मजा it. होता ही है कि मुझे तुम पता है टाइम पास कर रहा था. एंजॉय करो या फिर एंगर और फ्रस्ट्रेशन के साथ देखो, फिर भी तुम देखते हो, वो शो तुम हाँ, देखते ही हो. Exactly. तुम न्यूज हटा के लिख दो ना कि मैं चैनल चला रहा हूँ जिसका नाम एक्चुअली सीरियल है, सीरियल ही चला रहा हूँ मैं. चैनल, मैं कोई न्यूज चैनल नहीं चला रहा, बता सकते हो. आई थिंक जब जीडीपी -25 हुआ था, तब हमारे पास डेटा भी था, लेकिन फिर भी वो अवेलेबल नहीं था किसी भी न्यूज चैनल पे. कितने लोगों ने उसके बारे जीडीपी के बारे में बताया कि ये इफेक्ट आया, दिस वाज द लोएस्ट इन 19 और 20 इयर्स समवॉट. ये मैंने किसी चैनल एनडीटीवी में को ही सुना, सिर्फ एनडीटीवी को ही सुना मैंने, मतलब एक बार बस मेंशन करते हुए कि यस जीडीपी अब इतना हो गया, मोदी जी क्या कर रहे हैं. तो नहीं, एक बार ही हुआ. आई गेस वो दो पोलराइज्ड है, बाकी चैनल्स अलग है, एनडीटीवी अलग ही है. लेफ्ट ओपिनियंस या लेफ्ट राइट. हाँ, एनडीटीवी जो वर्सेस एवरीथिंग.
वो नोशन अब बन गया ओवर द इयर्स लिटरली. अब इफ यू आर वाचिंग एनडीटीवी, यू आर नॉट सपोर्टिंग अर्नब गोस्वामी. दिस बट इज द तुम नोशन. हाँ वही तुम देखो प्राइम टाइम के न्यूज एंकर्स बोल रहे हैं कि कहाँ हुआ था जीडीपी लो. जीडीपी तो सही है. हमने तो मतलब दूसरे दूसरे कंट्रीज को देखो, उन्होंने तो मतलब थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है. हम में देखो कितनी हाँ, इम्प्रूवमेंट आ ये गई. भी था, कंपेयर कर रहे थे, हमारा इतना गिरा, उनका देखो कितना गिरा, हमारा तो इतना उनका ही देखो गिरा. कितना गिरा. तो यार सी, प्लस जो लेफ्ट और राइट है इंडिया में, लेफ्ट राइट जो विंग्स है, एक्चुअली राइट ज्यादा लेफ्टिस्ट है सॉरी. तुम अगर जो ये कॉन्सेप्ट है ये बाहर से आया, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट था ही नहीं लेफ्ट राइट, ये आउट यूएसए का कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट एंड राइट विंग. इंडिया में जो राइट विंग है वो उसके आइडियाज बहुत लेफ्टिस्ट है, वो राइट कभी राइट तो था ही नहीं वो. दैट मींस दे डायरेक्शनलेस. वो डायरेक्ट एक तरह से, क्योंकि राइट विंग बात ही यही कर रहा है ना कि बहुत बीजेपी प्रो बात कर रहे हैं वो, जो लाइक मंदिर बनाओ, ये करो, वो हाँ, करो, अर्नब गोस्वामी सपोर्ट करो, ये एक्चुअली वाली होता चीजें. ही नहीं. राइट होता है कि सेक्युलरिज्म प्रमोट करते हैं, और हाँ, लेफ्टिस्ट व्यू यही होता है कि नहीं, हमें होमोजेनियस ग्रुप पर चाहिए, उल्टा हो रहा हमें. है, राइट विंग बोल रहा है कि सेक्युलर लेफ्टिस्ट सेक्युलरिज्म कैसे प्रमोट कर रहा है, मतलब हाँ, बहुत कंफ्यूजन है राइट विंग वालों को ही कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या है. हाँ ये तो है. और पोलराइजेशन आज के टाइम पे it's I think if you once get into that mud now you'll not be able to recover from that. This is अभी तुम कुछ दिन पहले देखो, we had that app was, you know, I don't remember the name, Bully Bhai. हाँ बुरी बात. हाँ. So I could not believe जिसने बनाया and जो arrest हुआ, that guy was just 20, 21. I think 4 or 5 people were arrested, right? So they are students who आईआईटी are दिल्ली से थे ना? uh, हाँ, no, I think he was from IIT Hyderabad. अच्छा, आईआईटी हैदराबाद. Remember exactly. It was so shocking, yaar. When you are a student, you're so your life is so messed up. You're having so many assignments. You have classes going on. You have to learn other activities. You might be having a girlfriend. You might be having a boyfriend. How can you just take out time and spread hate? ऑफ कोर्स. ये भी It's है. प्लस ऐसा भी लगता है कि वो होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन वाला काम, या इंस्टीट्यूशन एक होगा उसके that पीछे. might be possible. बट Actually. हाँ, बट सामने 2-3 लोगों के ही नाम आते हैं. हाँ हो सकता है वो. It was so heartbreaking, yaar. When you are actually running the news on the television in front of your family and they're saying ki there are students, they're engineering students. And imagine you can develop an app, how, like, what kind of brain he might be having. Like, excellent. This is the talent which we actually need in India right now, to develop excellent apps which can run efficiently with no breakdowns, no bugs, no errors. These are the things what we actually require in today's time. But it's happening in just a very much opposite way, which is not even required, जिसकी जरूरत भी नहीं है. What he did, his life was over. Once you get imprisoned, you are nowhere. You just completed your 12th. You might be equivalent to a laborer who's working in field. That might be his, you know, he योर is लाइफ इज स्पॉइल्ड ना, तुम पे अभी कोई ट्रस्ट ही क्यों करे, मैं तुम्हें जॉब पे भी क्यों रखूंगा, तुम तो क्रिमिनल हो. exactly. So basically, what you have learned, what you have done in your school, whatever things you have, skills you've acquired over the years, now they're down the drain. And still parents are not able to realize the kind of, you know, the kind of influence these media houses, these channels, these anchors who are furious 24x7, those flashy news, what kind of, you know, what kind of influence it's just having on the teenagers. It is not happening in one day, it cannot happen in one day, it's over the years. I ऑफ think कोर्स. ये भी अभी स्टूडेंट कम्युनिटी कितना अफेक्ट हुआ है दिस लास्ट रिसेंट इयर्स. आई थिंक 6-7 इयर्स को ही अगर देखो, चाहे वो जेएनयू वाला हो या फिर ये हिजाब बैन केस में, Karnataka students they had formed groups with Saffron
मतलब क्या सैफरन सिंबल्स या फिर वो जो डालते हैं गले पे, वो बांध के तुम्हें लगता है कि वो इतने साल पढ़े हैं, उन्हें आज तक कभी प्रॉब्लम होगा कि उनके क्लास में कोई हिजाब पहन के बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? वो मीडिया का ही आई थिंक वो पोलराइजेशन है कि उनको अभी आ रहा है अग्रेशन, एंड अग्रेशन इन स्टूडेंट्स ये बहुत वेपनाइज हो रहा है अभी अभी। आई थिंक मैं मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसमें मैं हाँ, डायरेक्ट मीडिया भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं, पर मुझे जितना पता था, एक ये भी चीज होती है ना कि हमें ना ग्रुप्स में रहने में मजा आता है, जो कम्युनिटी हमें पसंद है। लाइक मेरे ही एक्सपीरियंस में जब मैं 12th में था, मेरे क्लास में ऑल्दो लोग थे जो पढ़े हुए, बट उनके बहुत वो प्रो हिंदू वाले लोग भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं उस चीज को, ऑल्दो वो मुस्लिम से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, शायद उनके दोस्त भी हों, बट वो एक आइडिया रहता ही है कि मैं हिंदू हूँ, तू मुस्लिम, ठीक है, तो मैं मुस्लिम, वो तुम्हारे आइडिया गलत, मेरे आइडिया सही, वो हमेशा रहता ही है, और वो अपने कम्युनिटी में ही सिक्योर फील कर रहा है। तो वो जो कम्युनिटी बनाने वाली चीज है ना, ऑल्दो स्कूल में तुम जितना भी पढ़ लो, इंसान को चाहिए कि वो कम्युनिटी में रहे। पर पॉइंट इज अवेयरनेस का, क्योंकि स्कूल में तुम्हें नहीं सिखाते हिंदू मुस्लिम का ये कि कोई रिलीजन का कोई डिफरेंसेस नहीं है। वो बस एक लाइन में ही सिविक में आ जाता है कि नो रिलीजन डिफरेंसेस इन इंडिया, सिविक्स में। तो पता नहीं, आई फोकस होना चाहिए ऐसे कि इक्वालिटी पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। इक्वालिटी इन द सेंस, पता है स्कूल्स वाली बात तुमने बोली ना, it's a very confusing situation because yes, students abhi, let's take an example. I'm having a sister, ठीक है, she's 13-14 years old and she's spending around 8 to 9 hours out of the house, ठीक है, and the remaining hours she hangs out with friends maybe 1 or 2 hours, or goes around to play, or maybe she's going to the for a tutor, or she's going to a coaching or anything. The maximum time by that kid what is being spent is out of the home, and the teachers who are teaching, they are instilling the idea कि there are no differences, ठीक है, that might be in a book, वो एक बुक में लिखा हो सकता है एक सेंटेंस में, but the thing is कि maybe the kind of society we are living in, और जो जो उस एक टीनेजर का जो एक जो इन्फ्लुएंस सर्कल है, he or she is getting influenced by that as well. तो apart from सर्कल इज इम्पोर्टेंट, किसके साथ हाँ, बैठ रहा है, पेरेंट्स अपार्ट कैसे है, अपार्ट क्या पढ़ फ्रॉम रहा है। उसने क्या न्यूज में देखा, डेफिनेटली शायद उसने मॉर्निंग में 7 o'clock पे उसने कुछ न्यूज देखी, उसने कोई पॉइंट देखा, एंड देन शी गोज टू द स्कूल एंड शी डिस्कसेस दैट. Now she'll be having 4 people who are saying 4 different things. Now who to rely on? Now she'll go to the home and tell her mom ki mom, I had a fight with a girl. She was saying this. Now after that her mom will be कि हमारे फैमिली में तो ऐसा होता है, तो you believe this. Now she'll go to the coaching and she'll ask 4 different people about the same thing, and she'll again end up with 4 different opinions. Now where to go? Because her mom is having a bias, her teacher is having, maybe she's having a bias, because yes, a mom, a teacher, she may be biased. I'm not saying she's biased, but she may be biased, and that could be very much unintentional. वो जो कुछ भी बोल रही है, it is very much influenced by her thoughts and her biases. तो अब वो बच्चा जाए कहाँ when he or she is surrounded by so many things which are actually eating up his or her brain? Where to go? नाउ द टाइम कम्स जहां पे उसे अपना खुद का एक कॉन्शियस यूज करना है कि नाउ आई हैव टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज करेक्ट, which is very difficult thing for a normal teenager who is already going through so many hormonal changes, so many changes. It's very difficult thing. ओके शाइनी, व्हाट्स योर पॉइंट? नहीं, आई थिंक जब एक किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख लो या न्यूज़पेपर में कहीं कुछ पढ़ लो, तो इसी सारी चीजों से ही तुम्हारा बायस बनता है, एंड यू बिलीव दोज थिंग्स जो तुम्हें फील गुड कराए अपने बारे में. तो आई थिंक देयर वाज अ रिपोर्ट और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन जो था कि a fake tweet या fake news has 70% more chances than the true fact to be retweeted. क्योंकि एक सही फैक्ट में जार्गन्स यूज्ड होंगे, ऑब्जेक्टिव फैक्ट होगा, लेकिन एक फेक न्यूज कुछ भी हो कि
ये एमएलए है, एमएलए का बेटा अभी हार्वर्ड में चला गया, तो वो एमएलए का बेटा है भी नहीं, वो कोई रैंडम लड़का है, लेकिन ये तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा कि अरे ये दो अच्छे लोग, इंडिया का नाम अच्छा हो गया, तो ये तुम फॉरवर्ड कर दोगे कि ये देखो ऐसी ऐसी न्यूज आई है। तो वो चाहे जो भी हो, लेकिन वो फील गुड फैक्टर रहता है आई थिंक। और फ्लुएंसी जो अभी मिली है ट्विटर से, व्हाट्सएप से, ये पोलराइजेशन ज्यादा होता है, एंड आई थिंक इसके बायसेस भी इतने स्ट्रांग होते हैं और इतने मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं हमारे, कि अगर बिलीव करना चाहे भी तो किस पे बिलीव करें, एग्जैक्टली। मतलब वो फैक्ट्स ही इतने मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं। मुझे जब ईशा बोल रही थी मुझे एक याद था, तुम लोग को याद है जो आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत के बाद और थोड़ा सा मतलब एक केस आया था शायद यूपी या बिहार में ही, किसी दलित गर्ल का केस था कि शी वाज हाथरस रेप्ड एंड हाथरस मर्डर्ड। केस। हाथरस हाथरस केस, यस। तो हेडलाइन क्या छपा था? दलित गर्ल। हाँ ठीक है, तो वो मतलब ध्यान चलो नहीं जाएगा ज्यादा, बट मैं अभी अगर सोचूं उस चीज को कि दलित गर्ल, मतलब तुम पहले बता रहे हो ना दलित गर्ल है, हम्म, तुम उसको ह्यूमन या गर्ल नहीं बोल रहे हो। कोई नॉर्मल अभी अगर हिंदू गर्ल भी चला आ जाता है, नॉर्मल गर्ल कभी हमने लिखा ही देखा ही नहीं। मैं देखता हूँ तो दलित गर्ल, मुस्लिम गर्ल, या फिर मुस्लिम बॉय, दलित बॉय, ऐसे टाइप्स, मतलब वो टाइटल तुम दे ही रहते हो। तो वो तो बट आई छोड़। थिंक हमेशा सही रहता है। आई थिंक अभी भी, आई थिंक बिहार, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, लेकिन वहां पे भी था जिसको गैंग रेप के बाद उसके फेस पे मतलब ब्लैक पेंट लगा के उसे घुमाए थे, तो वो भी था। तो वो भी कम्युनलाइज था। हर मतलब न्यूज हेडलाइंस जो बनाते हैं ना, वो भी हम ऐसा बनाते हैं कि टैकी हो, क्लिकबेट जैसा हो, ज्यादा लोग उसे हाँ, ताकि पढ़े। वो आर्टिकल पढ़े। हाँ बट आई थिंक एक जो दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है, मे बी व्हेन यू आर एक्चुअली थिंकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो शायद मैंने ऑब्जर्व किया है कि मे बी दीज हेडलाइंस आर टारगेटेड कि यू आर गेटिंग एन आइडिया कि maybe these groups are marginalized and they're not getting, you know, the justice which is required, which maybe a person from a different community would get very easily. मैं भी यही बोलने वाली थी कि ये आइडिया ऐसा है। पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि मेजॉरिटी केसेस इन कम्युनिटी को टारगेट करके हो रहे हैं, या फिर जैसे दलित गर्ल का था, कि मे बी रीजन हो सकता है कि ये पावर प्ले होगा माइंड में कि इन ये तो है ही, मतलब दलित इनके साथ क्या भी कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो मे बी उस पर्सपेक्टिव से भी न्यूज आ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूज हम जो भी देखते हैं वो उसमें कम्युनलिज्म होता है, कास्ट कम्युनलिज्म या ग्रुप्स, या फिर दिस वर्सेस दिस, यूपी मुस्लिम मैन बीटन बाय हिंदू पीपल, या फिर हिंदू पीपल बीटन बाय मुस्लिम पीपल, वो होता ही है। वो विक्टिम ज्यादा वो विक्टिम को ज्यादा दिखाता है, ऑप्रेसर के बारे में ज्यादा नहीं होता कि देखो इनके साथ क्या क्या हो गया, ऑप्रेसर ने क्यों किया, क्या किया, उसके बारे में वो हेडलाइंस नहीं बनती। वो हमेशा अदर वे अराउंड होता है, जितना मैंने पढ़ा है आई थिंक। हाँ, लेकिन वो हाथरस का एक और सबसे ब्यूटीफुल बात ये एक और लगी मुझे कि जो न्यूज उसमें आए थे लोग कि मतलब उसमें मुझे दिखा था कि हाँ न्यूज पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी भी बात कर रहा था। आई गेस एबीपी न्यूज ने तो जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करने की कोशिश की थी, बट जो लेवल पे लाइक वो फैसिनेटिंग था क्योंकि जो पुलिस घुसने ही नहीं दे रहा है, भले ही तुम्हारी जो मीडिया जो पहले बिल्कुल भी ये सब इंसिडेंट पे फोकस नहीं करती थी, वो अचानक से आ गई, फोकस करने लग गई, स्टिल जा नहीं पा रही थी, मतलब वो न्यूज दिखा ही नहीं पा रहे वो लोग। तो फैसिनेटिंग था जब That आया था। is, I वो think भी that is एक the बहुत result of आइकॉनिक केस fashion. था, उसमें इतने सारे पर्सपेक्टिव थे और इतने सारे मतलब रेंज था इतने सारे चीजों के बारे में बात करने के लिए। And that is, I think, that is a result of their action only. What they have shown over the years, it's actually, you know, it's showing its true colors. It was showing the true colors at that time. Ki once upon a time you are favoring a thing. Okay, once upon a time you're actually on a side, and now the things are going with the flow, and then you are like, okay, I'll take the reverse gear, and now you have to swim in the opposite direction. So maybe they were यू they कैन were नॉट स्विम एक्चुअली। ना they अब तुम फंस भी तो they were चुके हो ना। caught, they were caught in the process where to swim. Should I go with the flow or should I
you know, swing in the opposite बट direction. व्हेन वंस यू हैव फॉलोड अ फ्लो, तुम एक फ्लो पे पहुंच गया, फ्लो कर रहे हो, तुम नहीं रिवर्स कर सकते। अब एक ऑडियंस है, तुम खुद देखो ना। अब अगर अर्नब को चलो ये तो होना ही है, कल को दूसरी पार्टी रूल पे आ जाती है, मीडिया सडनली चेंज हो जाएगी, वो नहीं कर Absolutely. सकती फॉलो, वो फ्लो के साथ उन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन आज अगर वो चेंज करती है तो वो भी मीडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने एक इन्फ्लुएंस कर दिया है सर्टेन ग्रुप को। आज अगर वो चेंज करेंगे, लोग दोगलापन ही बोलेंगे उस चीज को, और कुछ नहीं बोलेंगे। तो फंस चुके हो तुम, एक तरह से तो फंस ही चुके हो, पता नहीं कहाँ जाओगे। ये तो है, बायस का मार्जिन भी बहुत क्रेजी है। तुम लोगों को कैसा न्यूज़ पसंद है, मतलब डेटा वाला या फिर जो लोग मुझे तो अपने डेटा, ओपिनियन? क्योंकि डेटा I में would मुझे go with data. ऑथेंटिसिटी लगती है, मुझे पता है क्योंकि ना कि at चल that रहा है। time ना maybe that could be a, you know, someone I trust upon, that could be a journalist जिस पे मैं भरोसा करती हूँ, but with data and facts एक साइड है कि ठीक I trust you but I'll think, you know, with my brain as well. I आई would go थिंक with डेटा होती है तो अपना ओपिनियन क्रिएट करने का ज्यादा बेस मिलता है, लेकिन जो इंट्यूशन पे होता है जो जर्नलिज्म, उस पे चांस नहीं मिलता कि तुम अपना ओपिनियन करो। वो हमेशा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का ओपिनियन होगा। हाँ, जर्नलिज्म में भी कितना डिफरेंस आया है, या फिर हम लोग, मैं तो अब तुम लोग भी यूट्यूब से बहुत कंज्यूम करते होगे न्यूज़ पीसेस, लेकिन वो है क्या जर्नलिज्म? टू बी ऑनेस्ट, वो भी ओपिनियंस ही है। वो थर्ड, उनका सोर्स का क्या बोल, इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? वो सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लाते हैं। जो वो उनका उनके हिसाब से जो उन्हें वायबल लगता है वो क्रेडिबल है, वो आके हमें देते हैं और हम वो न्यूज़ कंज्यूम करते हैं। लेकिन आई थिंक वो जो ग्राउंड यूट्यूब मुझे रिपोर्ट, पता है न्यूज़ से ज्यादा लगता है बिचिंग चलती है। एक साइड मतलब लेफ्ट का, वो जो लेफ्ट वाला होगा यूट्यूब पे, तो नाम तो ले सकते हैं, अगर ध्रुव राठी है, वो लिबरांडो लिबरांडो बोलेगा, और यहाँ से श्याम शर्मा शो है, वो इनको कुछ और बोलेगा। तो रादर न्यूज़, ठीक है अभी चलो ठीक है, थोड़ा शायद न्यूज़ दिखाते भी होंगे, बट मोस्टली बिचिंग चलती है। ये इस साइड को टारगेट करते हैं, ये इस साइड को टारगेट, मतलब ये जैसे चलता है। ध्रुव राठी का भी उसके हर एक वीडियो में होता है वो हैशटैग ओपिनियन वाला। आई थिंक वो एटलीस्ट बेटर होता है, क्योंकि वो हाँ, वो दिखाता है कि बता ये रहा है। फैक्ट है और ये मेरा ओपिनियन है, ये दिस इज व्हाट आई अच्छी माय टेक ऑन दिस टॉपिक। बट आई थिंक बाकी सारे न्यूज चैनल्स में वो भी नहीं होता, देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन। ये यही फैक्ट है, यही मेरा ओपिनियन है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है और यही तुम लेके जाओ घर। and the kind of beauty, it's a beauty कि you're able to manipulate people who are having brains of maybe 35-year-old, 40-year-old, 50-year-old brains. You're able to manipulate them who are not even fooled by a shopkeeper कि तुम ये 500 की शर्ट है ना, I'll pay you 50. Imagine the kind of manipulation that it's a very it's an unimaginable task जो वो कर रहे हैं कि उनमें एक सेंटेंस, if they're speaking 4 sentences of a data, they'll include 2 sentences of their opinion and the audience will not be able to grasp it कि हाँ ठीक है ये उसका opinion था. They will maybe उन्हें लगेगा कि हाँ that could be in the data, that could be a third person's opinion, और वो धीरे 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 करके they'll form a bridge कि these are your thoughts, I'm with you. द बिग This एग्जांपल वाज सुशांत सिंह राजपूत केस, पूरे टाइम this पे is मैनिपुलेशन ही चल रहा था। exactly that is बिग आई very थिंक रीसेंट टाइम अगर वही देखे तो वही सारा मतलब मोस्ट नॉन जर्नलिस्टिक, बिना डेटा वाला, जीरो डेटा, जीरो वही हुआ फैक्ट्स, था। बस। मैंने तब कितने व्यूअर्स, सबको व्यूज मिल रहे थे, शायद सारे न्यूज चैनल्स को जो जो दिखा रहा था, वो तो व्यूज के लिए कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है, थोड़ी ना, एट द एंड ऑफ द सुसाइड ही डिक्लेयर हुआ है वो। कोई तुम्हें मिला नहीं कुछ, तुमने ट्रेलर्स को डिसलाइक करके बहुत बड़ा काम किया नहीं कुछ। तो and they started witch hunting करो, we'll find the culprit. There cannot be 2 people involved in a तुम murder. न्यूज हो, There could be जर्नलिस्ट लोग डिटेक्टिव बन गए थे उस टाइम, मतलब जो पुलिस हाँ, एफबीआई नहीं कर रहा, ये लोग कर रहे हैं। तो अगर उन्हें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना भी था, वो स्टूडियो में थे, ग्राउंड पे नहीं गए। टीवी पे
ग्राउंड पे नहीं थे, टीवी पे चल रहा था रिया का कोई फिल्म का शूट या फिर उसके फोटोशूट के वीडियो, एग्जैक्टली, और उनकी ओपिनियन चल रहे थे। सेंसेशनल पिक्चर्स, और वो भी दैट टू विद एन आइडिया कि देयर इज एन एक्ट्रेस हु इज वेयरिंग अ बिकनी, शी इज अ स्लट, बिकनी एंड शी इज गोल्ड डिगर, या शी इज अ स्लट, शी इज द वैम्प, वही she has done everything wrong. Whatever she has done till now is everything is wrong. Her dating Sushant Singh was wrong. Her going out on dates was wrong. Everything was wrong. Her career is wrong. How could she break up with Sushant Singh Rajput? How can she? how can she have a No, choice? it's now we're talking and it's actually funny, but it was not supposed to be. नहीं, Traumatic था. we are not maybe we're not making joke of that situation. We know that, No, we but are not making joke, No, no. but the thing is ki a thing which is a headline or a news which was supposed to be so serious, talking about mental health in India, that was out of the context. nobody talked about it. सबको Nobody. तो लगा सुशांत सिंह राजपूत को कहाँ से मेंटल How डिप्रेशन can होगा, he, वो तो how खुश can he था. kill himself? He was having crores of money. How can he kill himself? What That a was really stupid hard. idea was that. He has crores of money and And how I can think he have mental depression? मेंटल हेल्थ भी उसका इसी वजह से खराब हो क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया, और कोई रीजन ही नहीं था. I mean हो सकता है, ऐसे लोग हो जाते हैं कि ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन चले जाए. They were counting only one possibility. They were going to they are bring out only a single possibility, a single thing that happen. तो हम नहीं जानते, वो उसके साइकोलॉजिस्ट ने कोई बात नहीं की हमारे साथ, वो बस मीडिया का टेक था कि यही बस उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, वो इसी फैक्टर से ये प्रॉब्लम था, तो शी इज द वन टू बी ब्लेम्ड. How like मतलब I'm just fascinated कि crores of money है but तुम डिप्रेस्ड, crores of money है ना, डिप्रेस कैसे हो गए तुम? सब तो जीवन की खुशी है, सब है, ऐसे नहीं होता. And I remember that time, I don't remember the name of the reporter. I guess she was, displaying the WhatsApp chats. नविका. Yeah, Oh, Navika. Arnab She was, Goswami. no, That was she was wrong. displaying That those was chats. It was wrong. Navika. Listen to the this what I'm saying. You are supposed to believe that. I If I'm think she was just if I'm using a trope. comma, this sentence is supposed to be sensational. The trope of the entire episode was like, I'm wearing this green sari, but I have nothing to do with drugs. I have this bag with me. There are printed pages of chats. This is the screen. I'm showing you the chats. I'm sorry, Babu. Okay, Like, वो I was just assuming about Arnab Goswami's chats. Okay, you are talking about Riya's chats. All right. No, it's his not- chats are, I think Okay. they were released later, right? Yeah, but that was Yeah. also not. See, that was not right. You are displaying someone's private chat. And first of all, the people were like कि हम बुलाओ CBI कहाँ है, हम अरेस्ट करवाएंगे अर्नब गोस्वामी को, कैसे देश की बात लीक कर रहा है. I mean, अगर वो CBI या उतनी बड़ी बात होती, तुम तक पहुंचेगी नहीं वो, पहली बात. तो तुमको नहीं बनना है, वो तुम्हारे ट्वीट के लिए नहीं रुके होते कि ट्वीट देखेंगे तब हम अरेस्ट करेंगे. तो But yes, maybe national security के there have been times जब during journalism के ही time पे there have been times, I think I don't remember names, I'm sorry. There was a reporter who was supposed to she was not, I think yeah, she was a she, I don't remember her name. She was not supposed to speak something in front of the camera what she did, and I think that was supposed to be confidential. एंड उस टाइम पे शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, शायद आई डोंट रिमेम्बर चाइना के साथ था कि किसके साथ था, तो कुछ हुआ था एट दैट टाइम व्हिच वाज सपोज्ड टू बी कॉन्फिडेंशियल, बट क्योंकि दैट रिपोर्टर वाज ड्यूरिंग शी वाज डूइंग द ग्राउंड रिपोर्टिंग थिंग, तो शी शोड दैट ऑन द कैमरा, तो दैट बैकफायर्ड. दैट हैपेंड वंस, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम. I think जर्नलिज्म की डिग्री में जो पढ़ाते हैं वो कभी यूज ही नहीं कर रहे अभी, मतलब बेसिक कॉमन फैक्ट्स. माँ बाप से लड़के जर्नलिज्म की थी, कभी यूज तो करो. वैसी वाली बात हो जाती है. जिसने के पढ़ाया तुम्हें. एग्जैक्टली. The professors, अगर यही करना होता है तो फिर जर्नलिज्म क्या पढ़ना, फिर तो चलो हम भी कर सकते हैं, हम भी चिल्ला सकते हैं बस. एक्चुअली न्यूज़ चैनल के जो पैनलिस्ट होते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, वो सारे रिटायर्ड नहीं एक्टिविस्ट.
एक तो रिपब्लिक टीवी पे जिस भी पैनलिस्ट को बुलाते हैं जो उनके अगेंस्ट में खड़ा होता है, फॉर अगेंस्ट में खड़ा होता है, वो तो गाली देने के लिए बुलाते हैं उसको। वो आता है, सुन के चला जाता है हमेशा। The, तो the language, the language, it has gone down the डिबेट drain. का एक You डेकोरम होता है, can वो डेकोरम तो abuse, टूट चुका है। you can abuse whatever you want to. You can say whatever you want to. Something is coming in your brain, you don't need to filter that out. Just just say that. You're open. And the more fury you are, the more fierce you are, the kind of words you are using, you are a very, someone who is going to die for the country, for his own country. You are the ultimate patriotic person alive on this planet. अभी The kind तुमको of बॉर्डर पे भेज देंगे तो हो गया तुम्हारा पेट्रियोटिज्म। that is another situation. Like that is, I don't know, the kind of level it has gone down. It's just unbelievable. Because yes, I used to remember when I was a kid. I think that was in grade 1 or 2. I was 6 or 7 years old. I actually used to watch news because kids find news as boring thing, but I used to watch it because 90% of the things they were like I don't understand them. What is Lok Sabha? What is a Vidhan Sabha? What are the terms used? But I used to listen to the way the anchors used to speak. It seemed so classy. They were like, okay, this is the tone. We speaking in this context. A news comes. We need to be, for example, that for example, some kind of a glacier melted. So that is supposed to be an environmental issue, but they are in the same, they're in the same format, just like a machine sitting over there. If a murder happens in the same, in the same posture and everything, so that was so fascinating. It seemed so nice to watch the news. I used to watch news. I used to watch Chota Beam, Doraemon as well, but I used to reserve my time for news as well कि हाँ यार थोड़ी देर देख लेते हैं. I enjoyed watching news as a kid. मुझे मजा आता था कि when one is saying something, they are the other party is saying something different. But yes, as a kid, I could not understand कि किसका point सही है. But I used to enjoy that thing. That's true. As a kid, जब मैं न्यूज देखी थी मुझे वो बहुत टेक्निकल लगता था कि अभी they are presenting the views, अभी they will present the views, वो चाहे जो भी हो, वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन वो बहुत टेक्निकल लगता था कि अभी मॉनेटरी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये होगा फॉर्मेट कि ऐसे बातें होंगी, लेकिन आजकल कितने वो मतलब कितने ड्रामेटिक होते हैं वो टैगलाइंस, चाहे रीजन कुछ भी हो कि देयर इज अ सिक्योरिटी ब्रीच, प्राइम मिनिस्टर को ब्रिज पे उनके आगे वो कंट्रोल नहीं हो पाया, देयर वर पीपल व्हेयरएज इट शुड हैव बीन फ्री. इट इज अ नॉन पार्टिसन इशू. और लेकिन वो डिबेट्स सारे पार्टिसन थे, पार्टिसन क्या वो ड्रामेटिक थे, मोदी पर हमला, कंट्री को खतरा, मतलब क्या क्या ही था, वो टेक्निकल तो दूर दूर तक नहीं था. टेक्निकल हाँ, मैंने जनरली जी न्यूज में देखा है ऐसे अजीब थंबनेल, घमासान, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, भोकाल. भौकाल। What I find fascinating is कि we are so used to these kind of things happening कि now we can casually talk about news in a funny manner. It has become such a normal issue that if an anchor is saying something even wrong, right or wrong, forget about it. It has become a circus already. Yeah. So it is like ठीक है, if you are discussing, it is very natural कि I laugh because yes, it is a funny thing going on. You cannot control your laugh. You cannot keep your laughter inside you because it will come out eventually. Whatever be the issue, if it's serious, I laugh because the way they are presenting it's already funny. If I am keeping in my laughter, that will not affect anything. That is so heartbreaking, yeah. There's so many issues which actually they require so much of attention, but nobody is there to even speak about them. Unemployment, so many people they killed themselves. कि we are not able to provide to our family, we are not having work, हमारे पास काम नहीं है, हमारा लोन हो चुका है, we are not able to pay off our debt, लेकिन यूज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है जो कंटिन्यू कर रहा है पता नहीं हाउ मेनी डिकेड्स, लेकिन उसके बारे में डिबेट नहीं होती. व्हाट हैपेंड ग्लोबल पैंडेमिक में अनएम्प्लॉयमेंट और नीचे चला गया, एंड दैट वाज द पॉइंट जिसके
जिसके बारे में हम भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सुन सकते थे। सपोज इमेजिन करो कोविड नहीं है, तुम्हें स्कूल में बिठा के करप्शन या अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बोल रहा है, तुम सुनोगे, तुम बातचीत करने लग जाओगे उसके, मतलब अपने आप में। वो नहीं सुनेंगे क्योंकि करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट है ही इतनी बोरिंग टॉपिक्स। लेकिन जब कोविड था तब हम सुनना चाहते थे कि कितने जॉब्स गए हैं, लोगों को क्या इफेक्ट हुआ है, लेकिन तभी भी इंडिया पाकिस्तान ही चल रहा था। आई थिंक इंडिया टुडे या आज तक का आउट ऑफ टोटल 40 और 55 एपिसोड्स, टोटल उन्होंने कोविड के बारे में जितना बात किया होगा दैट वर 4 और 7 आउट ऑफ 45 एंड 55 एपिसोड्स। और बाकी इश्यूज गए गॉड में। मैंने कोविड के बारे में तो मैंने वही सुना, तालिबान सुना था। तब मैंने तालिबान नहीं, तालिबान, तबलीगी जमात, खालिस्तान तबलीगी जमात हाँ, दैट जमात। कोविड के बारे में। और ये नेम कॉलिंग भी, लुटियंस, लिब्रांडूल, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, इट्स सब जस्ट कुछ ड्रामा करने का और एक वो लोग को तरीका। ड्रामा करना था। सही में इट वाज एंड इज थिंक कि आज का यूथ आज भी वही है, मतलब मीडिया मेरे को नहीं लगता चेंज हुआ है। आज भी नहीं वही हुआ है, समय चल रहा है, it has सेम है। not changed. I don't think it has changed भाई. It might have changed in someone else's perspective, but मेरे हिसाब से तो नहीं change हुआ है। मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता कि, but हाँ, like during elections, what I have seen, I think that was आज तक or what, the topic was, now I got reminded of an interesting thing. The topic was supposed to be women empowerment, ठीक है, in police, ठीक है, in UP police. First the news whatever they were, I don't think that was supposed to be a one anchor. That was a kind of different anchors. So they were talking about women empowerment in UP police, that okay, first they were showing a a clip of an interview of the UPCM, that yes, he was saying ki we have increased the number of vacancies up to 40% in UP police. So they were like, okay, we are showing you this clip of an interview, and then they showed, the anchor went to the one of the I don't remember, the Mahila help desk, that was I think that was a pink jockey. So she went there and she was like interviewing those police forces ki, and they were like, ठीक है, I am this I am of the batch 2019 and this. So what was supposed to be done was कि ठीक है, now we are showing कि हाँ ठीक है, there might have been an increase in the number of vacancies. We cannot we cannot blindly trust our politicians what he's saying, as even that has happened in if we cannot believe on him, right? So what she had to do was she had to cross check, but she went to the police chowki and she was like, we have this person from 2019 batch, this from 2019 batch, this from 2019 batch, this from 2020 batch. She was verifying and she was supporting in the statement of what that politician said in his interview. We all know the kind of vacancies they are filled in government posts. Years of the result is not declared. Students, they cross the age limit. Their life is destroyed. They are selling vegetables. But ठीक है, we will show what that person has said correct. And they were, that anchor was trying to contradict the statements of someone from a different party. That now the topic was nowhere women empowerment. She was talking how this politician is correct and how that person is wrong. It happens. I They could changed their not, topic. at that point of time, I could not digest the fact where is the women empowerment here. Come on, you are showing two people on your television screen and you are saying therefore there's 40% increase in the force. How? Data again. Yeah. It was so, it gets so frustrating. I am not going to watch this. You get out of my view. हमारी सिविक्स के बुक में भी इतना फ्लॉलेस लगता है सिस्टम की, इतना अच्छा सिस्टम है, इसमें कैसे कोई दुविधा आ जाएगी, इसमें कैसे कोई फ्लॉ निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में इतना फक्ड अप है। एक तो है कि मीडिया इज सपोज्ड टू बी द फोर्थ पिलर, लाइक क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियरी, समथिंग थर्ड, एंड द फोर्थ वन इज मीडिया. एंड द मीडिया बिकॉज इट्स द वॉइस, Legislative. so like media because it's the voice of people and it is used for counter check Yeah. करने के लिए कि
is the government doing the correct thing or not? But I think it's not just with India, but every other country, almost every other country as well. कि media is pro government. It's not like कि हम government को question कर रहे हैं कि आप हमारे needs को cater कर रहे हो या नहीं. It's always the pro government, and जब government होती है, it's media questions the opposition. कि तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लोगों ने क्या किया था, तुम लोग क्या कर सकते हो, हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है. इट्स लाइक गवर्नमेंट का एडवर्टाइजिंग चल रहा है मीडिया में, एंड द मेन काम मीडिया का कि इन्हें पूछना है क्वेश्चन या फिर लोगों का वॉइस होना है, ये तो है ही नहीं. Yes. Their standards have एंड आई थिंक मीडिया ये भी है ना कि इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम अपनी बात रख सकते हो, एंड यही तो है जो स्टोरीज कवर करेंगे. हमारे कॉलेज में कुछ हुआ, बहुत सिग्निफिकेंट कुछ हुआ, अगर इसे कवर नहीं करेगा कोई मीडिया चैनल, तो ये बाकी कंट्री के पास कैसे पहुंचेगा. लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि सारा जो आई थिंक वो फाइनेंस बिल की वजह से भी जो फंडिंग है उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं कि ये न्यूज कवर करना है और ये न्यूज कवर नहीं करना है. प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता अपनी बात रखने को. आई थिंक इसीलिए वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ताकि हमें लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा कंट्रोल है इसे कंट्रोल करने का. शायद हो भी. बट ट्राई भी करेंगे ना करने का. मैंने कहीं पे सुना था, आई डोंट नो ऑथेंटिक है कि नहीं, बट मैंने सुना था, आई गेस एपीपी न्यूज का ही था थोड़े टाइम पहले, कि उन्होंने कवर किया था एक प्रॉपर, मतलब विलेज में जाके उन्होंने कवर किया था एक न्यूज. और वो न्यूज मतलब जो गवर्नमेंट करेंटली है अभी उसके अगेंस्ट था. अगर वो न्यूज बाहर आता तो मतलब लोग तो लाइक गवर्नमेंट को बिच करते हैं बहुत गंदे तरीके से. तो वो न्यूज उन्होंने किया जब वो एयर कर रहे थे, तो बीच में ही आई गेस टेलीविजन नेटवर्क ने वो मतलब चैनल बंद किया जो मेन है. उन्होंने सीधा किया, लोग को ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा था या ब्लू ब्लू सा आता है वो दिख रहा था, वो लोग को दिख ही नहीं रहा था. और एबीपी न्यूज वालों को उस टाइम पे पता ही नहीं कि ऐसा हो रहा है. आई डोंट नो ऑथेंटिक है कि नहीं, बट ऐसा मैंने सुना था कि ऐसा एक बार हुआ है. बट आई थिंक इंटरनेट सेंसरशिप भी अभी बहुत ज्यादा हो रहा है. तुम्हारे अकाउंट्स बैन होने के चांसेस ज्यादा नहीं हैं. हो. अकाउंट्स बैन होने के ज्यादा चांसेस हैं. इलेक्शन आते आते, जैसे अभी कर्नाटका इलेक्शंस में रेडिट और टेलीग्राम के ग्रुप्स बंद हो गए थे, और इलेक्शंस के बाद अपने आप ओपन हो गए थे, बैन हट गया था उनके ऊपर से. ये जो सेंसरशिप है, ये कैसे क्रिएट कर गया. हम बोलते हैं कि हम देखो चाइना से बेटर है, पाकिस्तान से बेटर है, तो वही हो रहा है ना. जैसे चाइना अपने इंटरनेट को सेंसर करके रखती है कि तुम ये सब डाल सकते हो, ये सब नहीं डाल सकते, यही हो रहा है. जैसे यूपी, आई थिंक 2019 में यूपी के एक जर्नलिस्ट ने मिड डे मील पे एक ग्राउंड रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे रोटी के साथ सॉल्ट दिया जाता है लोगों को, एंड उसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी एंड इनसाइटिंग का चार्जेस लगा था, और वो जेल गया था. ग्राउंड लेवल पे कितने रिपोर्टर्स तो मर जाते हैं या कुछ ना कुछ एनकाउंटर कुछ करवा देते हैं और पता भी नहीं चलता हमें. बहुत और ये तो मतलब सरफेस पे आता भी है कि इसी वजह से उन्हें क्रिमिनल, मतलब उसका रिपोर्ट था कि उन्हें ठीक से न्यूट्रिशनल मील नहीं मिल रहा, रोटी और सॉल्ट मिल रहा है. और केस भी यही बना था कि ये गलत न्यूज है, इसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी डाल दो. मतलब ये खुलेआम हो रहा है, फिर भी हम मतलब इतना नोटिस नहीं कर पाते कि सेंसर तो हो रहा है. सेंसरशिप तो सॉल्व्स नथिंग. मतलब सेंसरशिप तो वाहियात चीज लगती है मेरे को उल्टा. एंड आई थिंक बुलियाई ऐप वगैरह ये भी पर्टिकुलर टारगेट रखते हैं अपने, मतलब किसको टारगेट रखना है. इट्स मोर अबाउट द व्यूज देन रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन एंड स्टफ. हाँ, तुम्हारे व्यूज क्या है, उसी के ऊपर ही तुम्हें ट्रीटमेंट मिलता है. आई थिंक सेंसरशिप वाली बात तुमने सही कही ना सचिन, कि आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड. आई डोंट थिंक up to an extent it is required, but yes, when you cross the limits, जब आप बेसलेस तरीके से आप सेंसर कर रहे हैं, that is definitely wrong. लेकिन हाँ, कई सारी जगह पे it is required.
आई थिंक ये जो लॉ होता है कि यूएपीए डाल सकते हैं, सेंसरशिप डाल सकते हैं, ये बहुत बेसलेस है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तुम सेंसरशिप कैसे के बदले ऐसे हो सकता है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले और गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगा दे रादर देन कैसे सेंसरशिप। कैसे डालेगी? वो तो हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच और तुम इंसाइट कर रहे हो या फेक कर रहे हो, उसमें तो फाइन लाइन आ जाएगा ना किसी के लिए। बट यहाँ कुछ पे मतलब अगर line- गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं, गवर्नमेंट के पास एक राइट होता है कि सम एट सम पॉइंट दे कैन रेगुलेट। अगर गवर्नमेंट के अंदर नहीं तब तो यही होगी सेंसरशिप, और सेंसरशिप तो भाई मतलब लगा ही रहा है। वीपीएन यूज कर लेंगे ना अगर सेंसर हो जाएगा तो। नहीं, आई थिंक हाँ, तो डेटा आ जाता गवर्नमेंट के इफ वी आर पुटिंग गवर्नमेंट आउट ऑफ दिस सिनेरियो, तो देन आई थिंक जो रिक्वायरमेंट है दैट इज मच मोर ऑफ एन इंडिपेंडेंट, यू नो, एक दैट कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन। बट फिर यही इंडिपेंडेंट तो लेजिस्लेटिव होता है, लेकिन वी ऑल नो कि हाँ, इंडिपेंडेंट हाँ, लेजिस्लेटिव काम नहीं होता। हाउ मच इंडिपेंडेंट इट इज, कैसे हाँ, ट्रांसफर होते हैं, वी नो दैट ऐसे ना कि क्या कर देते हैं वो। तो समहाउ कि वो जो एक जो अल्टीमेट पावर का जो सोर्स है ना, दैट इज गवर्नमेंट एवरीवेयर, एंड दे आर एक्चुअली फाइंडिंग लूप होल्स कि जहां पे भी लूप होल्स है ना, टारगेटेड। एक्चुअली वो है भी। यू नो, यू हैव सीन दीज थिंग्स जहाँ पे बोलते हैं कि मीटिंग्स गैदरिंग्स होती है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए जान दे भी देंगे, जान ले भी लेंगे। ये सारे वीडियोस भी आते हैं सरफेस पे, लेकिन उनके ऊपर नहीं जाता है कोई लॉ। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने तुम्हारे ओपिनियन या बाइस से खिलाफ बोल दिया, उसके ऊपर लॉ चला जाएगा एंड वो जेल में जाएगा। तो आई थिंक ये लॉ ही मतलब रखना इज डिफिकल्ट, बिकॉज करना तो पुलिस को ही है, लेजिस्लेशन को ही है और गवर्नमेंट को ही है। द तो थिंग फिर इज ये उनके सिलेक्टिव, हाथ में आ जाता है ना। हाँ, तो द थिंग उनके इज हाथ में आ सिलेक्टिव, जाता है कि वो उन्हें रेगुलेट सिलेक्टिव करना। चीजें कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट कैंसल आउट द थिंग कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कर रहे हैं सिलेक्टिव चीजें, तो बेसिकली दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब करेक्टली, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। बट द लॉ वाज सपोज्ड टू टेक इन एक्शन, टेक इन काउंटर, कि हाँ ठीक है कि अगर इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आपने अगर कुछ गलत बोला, आपने कम्युनिटी को टारगेट किया है, कुछ भी बोला है, तो दैट लॉज दैट इट अप्लाइज ऑन यू एज वेल। लेकिन अब वो सिलेक्टिव ट्रीटमेंट है ना, तो बेसिकली जो लोग वहां इन्वॉल्व है वो अपना काम नहीं कर रहे सही से। द लॉ इज एन दैट्स ट्रू। और ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में भी आ जाता है कि जैसे अभी कॉमिक्स को टारगेट करते हैं कि तुमने कम्युनिटी के बारे में बोल दिया, अब उनको कौन समझाए कि ये मेरे लिए सरकाजम था, ये आपके लिए सरकाजम भी होना चाहिए। ये मेरे लिए डार्क ह्यूमर मतलब के अंडर आता है, तुम्हारे लिए भी आना चाहिए। उनके लिए ना आया होगा, ऑफेंड तो हो जाते ही हैं लोग। तो ये आई थिंक ये डिसाइड भी करना, ये भी बहुत डिफिकल्ट है कि तुम कैसे डिसाइड करोगी जो मैं बोल रही हूँ वो कम्युनिटी को टारगेट करके बोल रही हूँ, या फिर मैंने बस एक जोक मार दिया जिससे मेरा ये इंटेंशन नहीं था। आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ मुनावर फारूकी। या नहीं ही बट उसका तो केस ही मैंने जब पढ़ा था मुझे बहुत हंसी आई थी उस केस पे। मतलब ही वॉज थिंकिंग द जोक, ही वॉज नॉट इवन सेइंग, मतलब उसने वो बोला नहीं, उसने बस वो सोचा, और वो सामने वाले बंदे ने एकदम टेलीपैथिक कनेक्शन से उसको पता चल गया कि ओ इसने ये सोचा, अब उसने तो तू परफॉर्म नहीं जेल। किया था जोक, वो परफॉर्म करने जा रहा था। वो जा रहा, वो कर भी देता, चल ऑल्दो ठीक है, बट उसके बस दिमाग में आया, इसके लिए वो चला गया जेल। और पता नहीं यार, अलग लेवल पे था वो केस।